खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर। जीवंत मानव मंदिर बन के समाज में जाए, ऐसी शिक्षा संस्कार के लिए हम निमित्त बन के कुछ कर सकते हैं, तो इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता। दीपों की ज्योति से आलोकित हो तन और मन। दीप पर्व दीपावली पर आप सभी का अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। नमस्कार। यूं तो हर रविवार हम आपकी मुलाकात कराते हैं खुशियों के एम्बेसडर से। हमसे इस चैनल के बहुत सारे दर्शकों ने आग्रह किया कि वे इन अलग से लगने वाले लोगों से मिलना चाहते हैं, जो बेहद साधारण जिंदगी जीते हुए भी समाज में बिखेर रहे हैं खुशियाँ। आपकी भी इच्छा होती होगी ना इनसे मिलने की। जरा सोचिए, इन सभी से अगर एक ही दिन एक ही जगह पर मिलना हो जाए तो कैसा रहेगा? मिलना चाहेंगे ना आप? तो ऐसा अवसर अब आ गया है। गुजरात के राजकोट शहर में 8 से 10 नवंबर के बीच वर्ष 2024 में जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। विगत 30 वर्षों से देश भर के मध्यस्थ दर्शन के जिज्ञासु अध्ययनकर्ता प्रतिवर्ष जीवन विद्या सम्मेलन का आयोजन करते हैं। जी हाँ, अब आप रूबरू हो सकते हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने मध्यस्थ दर्शन जीवन विद्या का अध्ययन करके अपनी जिंदगी में खुशहाली पाई है और दूसरों को भी खुशहाल जिंदगी जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये अवसर आता है जीवन विद्या सम्मेलन में, जो इस वर्ष होने जा रहा है आत्मी यूनिवर्सिटी राजकोट गुजरात में। कब? 8 से 10 नवंबर को। तो आइए जानते हैं आखिर जीवन विद्या सम्मेलन में होता क्या है। मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता ए नागराज जी जीवन विद्या सम्मेलन के माध्यम से दर्शन के अध्ययनकर्ताओं को संबोधित करते रहे हैं। एक तो सम्मेलन के उद्देश्य ये इसको देखेंगे तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है ये, है ना, और इसमें आगे के लिए एक नई व्यवस्था, एक नई शिक्षा, नई सभ्यता, नई संस्कृति के बारे में एक झलक मिलता हमको यहाँ पर। दूसरा, इसी से संबंधित यदि देखेंगे तो सम्मेलन में अधिकांश चर्चा व्यवस्था को लेकर होती है। पूज्य बाबा जी के 1991 के डायरी में मैं हाल ही में कुछ पढ़ रहा था, वो संयोग से सम्मेलन की बात से जुड़ी, मैं उसको पढ़ लेता हूँ। उन्होंने लिखा है, सर्वोपरि जीवन ज्ञान, फिर व्यवस्था ज्ञान, फिर वस्तु विद्या ज्ञान इस क्रम में होना चाहिए। जीवन ज्ञान को कम करने में मनुष्य दुखी है। जीवन ज्ञान, व्यवस्था ज्ञान, व्यवसाय ज्ञान होने पर समाधान परंपरा बनती है। तो जिस व्यवस्था की हम कल्पना करते हैं, प्रयत्नशील हैं, उसका ध्रुव बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट है जीवन ज्ञान, उसके बाद व्यवस्था ज्ञान। उसके बाद का मतलब है कि ये सभी को हम एक साथ समझते हैं, लेकिन जीवन पर स्पष्टता हुए बिना आगे समाधान और व्यवस्था, हम जितनी भी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, है ना, ये अधूरा रहता है, ऐसे पूज्य बाबा जी बताए हैं। फिर वो लिखे हैं, जीवन विद्या से यह पता लगा मनुष्य की क्या उपलब्धियां, उसे क्या करना है, समझ, ईमानदारी इत्यादि। इसके बाद ग्राम स्वराज की बात आती है। जीवन को समझे बिना ग्राम स्वराज हो जाए यह संभव नहीं है। जीवन विद्या सम्मेलन की शुरुआत हुई थी वर्ष 1996 में, जब प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश के बिजनौर के निकट स्थित जीवन विद्या प्रतिष्ठान गोविंदपुर में।
इस सम्मेलन के आयोजन में IIT दिल्ली के प्रोफेसर स्वर्गीय यशपाल सत्य और डॉक्टर रण सिंह आर्य ने मुख्य जिम्मेदारी निभाई थी। जीवन विद्या का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो बिजनौर में, गोविंदपुर में, ये 1994 में, नवंबर 1994 में हुआ। उसी सम्मेलन में परिवार मानव का विमोचन हुआ। परिवार मानव पत्रिका का भी विमोचन उसी सम्मेलन में हुआ। और उस सम्मेलन में उस समय देश की जो प्रमुख विचारधारा के लोग थे, सर्वोदय अर्थात गांधी, विनोबा, जयप्रकाश नारायण की जो एक वो कहें परिवार कहें, कुटुंब कहें, सर्वोदय जो सबके शुभ की कामना करते थे, उनका जुड़ाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। और उस सम्मेलन में सर्वोदय के काफ़ी लोग और भी विद्या के अलावा देश के कई प्रमुख लोग उस सम्मेलन में आए और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। ए नागराज जी के बाद जीवन विद्या सम्मेलन के शुभारंभ की जिम्मेदारी निभाती हैं उनकी बड़ी बेटी डॉक्टर शारदा शर्मा यानी अम्बा दीदी। हर सम्मेलन में उनकी उपस्थिति और उद्बोधन से सम्मेलन में शामिल सभी साथी उत्सवित रहते हैं। अमरकंटक के विषम जलवायु में एवं न्यूनतम संसाधन में जीते हुए सभी सामाजिक और परिवार के दायित्वों का निर्वाह करते हुए साधना किए और मध्यस्थ दर्शन मानव जाति के लिए उन्होंने अर्पित किया। आज 25वें प्रत्यक्ष सम्मेलन में शामिल होते हुए बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। जीवन विद्या सम्मेलन में मध्यस्थ दर्शन से जुड़े वरिष्ठ प्रबोधक शामिल होते हैं और समाज से लेकर वैश्विक समस्याओं के समाधान की दिशा में मध्यस्थ दर्शन की प्रासंगिकता पर चर्चा करते हैं। मैं उन सुपथ प्रदर्शकों की वंदना करता हूं जिनसे यथार्थता के स्रोत आज भी जीवित हैं। यथार्थता के स्रोत क्या होंगे? कुछ चीज़ें हैं जिसको मानव जाति ने पा लिया है कि वो सार्वभौम हैं और सार्वकालिक हैं। वो चीज़ें निरंतर बनी रहेगी, उसकी परंपरा बनी रहेगी तो मानव जाति उसकी कृतज्ञ होगी ही होगी। परंतु वहाँ तक पहुँचने के लिए, सार्वभौम और सार्वकालिक वस्तु तक पहुँचने के लिए भी कुछ अनिवार्य कदम होते हैं। मानवीय संबंध और विवाह की लॉन्गिविटी और संबंध की समझ की बात कहें तो उतना बड़ा शून्य पूरे विश्व में है। तो आज पूरे देश में, लगभग पूरे विश्व में एक लहर जैसा ही है कि शादी ना करने वाला जो मामला है। तो शादी करना और जिंदगी का पर्पस शायद कोई एक ही चीज़ है। तो आज विवाह के स्थायित्व को जैसा मध्यस्थ दर्शन स्थापित कर सकता है, मुझको लगता है इसका अब कोई और विकल्प बचा नहीं है। विद्यालय 4 सूत्रों से है। अभिभावक है, शिक्षक है, समाज है और विद्यार्थी है। उसमें से विद्यार्थी न्याय का याचक पहले ही है। विद्यार्थी स्कूल में सीखने के लिए ही आता है, पढ़ने के लिए ही आता है। उसको सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए 2 सूत्र, शिक्षक और अभिभावक, ये 2 सूत्र मान्यताओं के साथ सूत्रित होना, यह एक आवश्यक मुद्दा मुझको लगता है। जीवन विद्या सम्मेलन में देश और विदेश के कई जिज्ञासु, जिनमें प्रौढ़, युवा, सभी वर्ग के लोग सम्मिलित होते हैं, वे अपनी उपलब्धियों का लेखा जोखा रखते हैं और साथ ही बताते हैं अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में। 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था का एक स्वरूप बताया गया है, जिसमें स्वनियंत्रण पूर्वक जीने के स्वरूप का वर्णन है। तो कुल मिलाके यहाँ पर हुआ ये है कि राज्य और धर्म गद्दी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको परिवार में इंक्लूड किया गया है और उनको 10 स्टेजेस के अंदर पहचाना गया है। स्वराज्य का मतलब स्वराज्य कहाँ पर होगा? परिवार में स्वराज्य होगा।
तो परिवार में धर्म और राज्य की गद्दियों के जो रोल्स थे उनको अब परिवार में इंटीग्रेट करना है। परिवार में ही सभा होगी, है ना, परिवार में ही व्यवहार होगा, परिवार में ही न्याय होगा। तो इस प्रकार से परिवार को व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में पहचान कर स्वनियंत्रण पूर्वक जो है व्यवस्था को पहचानने का समीकरण करने का एक विजन प्रस्तुत किया गया है। में संबंधों को इसमें वाङ्मय में जो दिया है उस तरह से उसमें निर्वाह करने का जो अभ्यास किया, जितना भी मेरा अभ्यास रहा उसमें मैंने संबंधों को माइन्यूटली अलग अलग डायमेंशन से देख पाया हूँ। और हर संबंध की जो जिम्मेदारियाँ है, उसमें जो कर्तव्य दायित्व है, उसको भी बहुत सटीकता से ऑब्जर्वेशन में आया है। और काफ़ी संबंधों में कुछ निर्वाह करके उसका स्वीकृति भी बनी है कि ऐसे ही जिया जा सकता है। तो परिवार में और वाइसा वर्सा देखें तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनकी भी मेरे प्रति एक स्वीकृति बनती हुई दिखी है। और मेरे प्रति स्वीकृति बनी इसकी वजह से वाङ्मय के प्रति भी उनकी एक स्वीकृति है। तो अभी उनका सहमति है कि जो भी आप कर रहे हो वो सब कंटिन्यू कर सकते हो, है ना। तो ये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में मैं परिवार लेवल पे देख पा रहा हूँ। यहाँ से क्लैरिटी हुआ कि समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व ये हमारा लक्ष्य है। उसके बाद अगला जो है दृष्टि में परिमार्जन, क्योंकि पहले दृष्टि हमारी प्रिय हित लाभ की ही होती थी, उसी के आसपास ही सारे परिवारजनों को और समाज को, शिक्षा को इसी आधार पर दिखता था। लेकिन फिर यहाँ से ध्यान गया कि अल्टीमेटली पहुँचना कहाँ है, तो न्याय धर्म सत्य की दृष्टि तक पहुँचना है, जिसमें प्रिय हित लाभ की दृष्टि आ ही जाती है। उसके बाद इसी क्रम में मुझे ऐसा लगा, ध्यान गया कि स्वयं में जो विश्वास है वो आंशिक रूप में बढ़ा है, इसमें बिल्कुल अभ्यास की अभी आवश्यकता दिखती ही है। उसके बाद श्रेष्ठता के प्रति जो सम्मान है वो भी आंशिक रूप से बढ़ा है, लेकिन ये भी अभी पूरा नहीं हो पाया है। उसके बाद व्यवहार में सामाजिक होना, तो सामाजिक धीरे धीरे हो रही हूँ, ये भी आंशिक रूप में हुआ है। उसके बाद व्यवसाय में जो स्वावलंबी वाला भाग है वो परिवार में हम इसके प्रयास में लगे हुए हैं। और फिर आखिरी प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन की जो बात है, इसके अभ्यास के क्रम में मैं हूँ। सम्मेलन का अर्थ है पूर्णता के अर्थ में मिलन। स्वयं के जीवन से लेकर परिवार, समाज में पूर्णता लाने के लिए देश भर में जीवन विद्या के लोकव्यापीकरण को लेकर कई कार्यक्रम संचालित हैं। इन केंद्रों की गतिविधियों की प्रस्तुति भी इस सम्मेलन में की जाती है। अभ्युदय संस्थान 2015 से मानवीय शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए समर्पित है। अभी तक हापुड़ संस्थान में लगभग 80 शिविर का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, प्रिंसिपल्स और डाइट और SCRT के प्रोफेसर्स ने हिस्सा लिया है। किसी भी व्यक्ति को समझदार बनाने के लिए शिक्षा ही आधार है। जैसी शिक्षा और संस्कार होंगे वैसे ही नागरिक होंगे। शिक्षा संस्कार जीवन विद्या से जुड़े अध्येताओं का मुख्य कार्यक्रम है, जिसमें शिक्षा के मानवीयकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रस्तुतियां अलग अलग केंद्रों द्वारा की जाती हैं। मानव तीर्थ में हॉस्टल की व्यवस्था है, जिसमें बच्चों के 24 घंटे हमको मिल जाते हैं। परिवार व्यवस्था में जीने के लिए कुछ जरूरी अभ्यास जैसे साफ सफाई, पाकशाला, परिसर सज्जा, गौशाला, सब्जी क्षेत्र, फूड प्रोसेसिंग में बच्चे रोजाना 1 से 1.5 घंटा अपना समय लगाते हैं। भौतिकवाद में शिक्षक विद्यार्थी और विद्यालय को फ्री व्हील की तरह मनमानी करने की जगह देता है। अनुशासन आज्ञा पालन का कॉन्सेप्ट नहीं के बराबर दिखता है, जिसके कारण शिक्षक विद्यार्थी स्वनियंत्रण, व्यवहार और स्वास्थ्य पर कम ध्यान दे पाते हैं। आदर्शवाद में अनुशासन आज्ञा पालन का कॉन्सेप्ट तो है, पर इसे भय के साथ जोड़ा गया है। भय अथवा आस्थावश विद्यार्थी आज्ञा पालन और अनुशासन करते हैं। मध्यस्थ दर्शन में जैसे बाबा जी ने भय प्रलोभन की जगह स्नेह को रखा है, वैसे ही प्रेरणा विद्यालय का प्रयास है कि स्नेहपूर्वक तरीके से अनुशासन आज्ञा पालन को शिक्षक 8वीं से ऊपर की
कक्षाओं में तर्क संगत विधि से बात पहुंचा पाए, क्योंकि हमें लगता है 8वीं से छोटी क्लास के बच्चे मुख्य रूप से आज्ञा पालन अनुशासन का पालन कर पाते हैं। इस वर्ष राजकोट के आत्मी यूनिवर्सिटी में होने वाले इस बार के सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु है सार्वभौम व्यवस्था के लिए मानवीय शिक्षा, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर आचार्य। नमस्कार सभी को। आत्मीय विश्वविद्यालय और दिव्य पथ संस्थान 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने वाले हैं। इस सम्मेलन में सार्वभौम व्यवस्था के लिए शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस पे पूरी चर्चा होने वाली है। साथ में समाज में इसी पे जो प्रयोग हो रहे हैं उसकी भी चर्चा होने वाली है। आप सबको 3 दिन 8, 9, 10 नवंबर को आत्मीय विश्वविद्यालय में आने के लिए हमारा हार्दिक निमंत्रण है। राजकोट में होने वाले सम्मेलन को लेकर आयोजन समिति के सदस्य बहुत ही उत्साहित हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष का जीवन विद्या सम्मेलन खुशहाल मानवीय व्यवस्था को साकार करने के अर्थ में जरूर सफल होगा। नमस्ते सभी को। 26वां जीवन विद्या का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन इस बार राजकोट आत्मी यूनिवर्सिटी में होने जा रहा है 8, 9, 10 नवंबर, जिसमें हम सार्वभौम व्यवस्था के लिए मानवीय शिक्षा का स्वरूप क्या रहेगा उस थीम पर पूरे 3 दिन जो भी सत्र चलेंगे उसमें बातें होंगी, जिसमें जो भी परिवार समूह, स्कूल, कॉलेजेस, जो भी लोग ये व्यवस्था को खड़ी करने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं उनको अलग अलग सत्रों में हम लोगों के साथ साझा करेंगे। तो आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप भी इसमें जुड़िए और जो भी ये लोकव्यापीकरण के लिए प्रयास हो रहा है इसमें भागीदार बनिए। जीवंत मानव मंदिर बन के समाज में जाए, ऐसी शिक्षा संस्कार के लिए हम निमित्त बन के कुछ कर सकते हैं, तो इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता। संसार में जन्म लेने वाली हर व्यक्ति एक ही काम करती है, या तो आत्मा को ऊर्ध्व की ओर ले जाती है। अगर ऐसा सत्संग मिलता है स्वामी जी जैसे महापुरुष, बाबा जी जैसे महापुरुषों का, तो आत्मा को ऊर्ध्वगति मिलती है। आज हमारे बहुत सारे संस्थान जीवन विद्या से जुड़े हैं, तो वहाँ हम क्या कर रहे हैं? तो आत्मा की यात्रा को ऊर्ध्व गति देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए खुशियों के एम्बेसडर से मिलने राजकोट में, और जरूर आइए इन सब से रूबरू होने के लिए 8, 9 और 10 नवंबर को। कहाँ? आत्मी यूनिवर्सिटी राजकोट में। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।